जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनी को लेकर आई एक अपडेट से। हम सब जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हर क्षेत्र में इस समय झंडा गाड़ रही हैं और एक के बाद एक जो उन्हें बड़े ऑर्डर्स है वो भी मिल रहे हैं। इसी बीच एरोलॉय टेक्नोलॉजीज, जो कि पीटीसी इंडस्ट्रीज की एक सब्सिडायरी है, इनको एक बड़ा लॉन्ग टर्म ऑर्डर मिला है सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन से, जहां पर ये 7 क्रिटिकल कास्ट आयरन कंपोनेंट जो कि टाइटेनियम और सुपर एलॉयज है, ये सप्लाई करेंगे सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन्स को, जो कि लीप 1A और लीप 1B इंजन्स में यूज़ किए जाएंगे। ये एक बड़ी उपलब्धि है और ये इस चीज़ का प्रमाण भी है कि भारत की जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं वो किस हद तक आगे बढ़ती जा रही हैं। आपको बताते चलें कि भारत में खुद का जो जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा, उसमें भी जो एलॉयज हैं और दूसरे कंपोनेंट्स को सप्लाई करने की जिम्मेदारी वो प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को ही मिलने वाली है, ताकि प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक किया जा सके और इंजन निर्माण में तेजी लाई जा सके। हमने दोपहर में जब कैट्स वॉरियर पर अपडेट दी थी आपको, तो हमने आपसे कहा था कि इनिशियली 100 कैट्स वॉरियर को प्रतिवर्ष बनाने का टारगेट यहाँ पर रखा गया है, और हमने आपको उसी वीडियो में कहा था कि संभावित है कि ये प्रोग्राम सिर्फ तेजस मार्क 2 एमकार टेडबीएफ या तेजस मार्क 1A तक सीमित ना रहे और आगे भी इसके यूज़ हमें देखने को मिल सकते हैं। और कहीं ना कहीं वो वक्तव्य हमारा सच है, क्योंकि हाल ही में जो हर्षवर्धन ठाकुर सर हैं, जो कि एचएएल के चीफ टेस्ट पायलट है, उन्होंने एक कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, जिसको हम सीजीआई वीडियो भी कहते हैं, वो शेयर किया है। और यह वीडियो उनके द्वारा 28 मार्च 2025 को पब्लिश किया गया था, और उसमें ये देखा गया कि एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड कैट्स वॉरियर के साथ ऑपरेट कर रहा है। यानी कि उसमें वीडियो का अगर हम सारांश निकालें तो उसमें यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि जो कैट्स वॉरियर है वो एलसीएस प्रचंड के साथ फॉर्मेशन में उड़ान भर रहा है, और उससे ये इंगित हुआ कि संभावित है कि आने वाले भविष्य में भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के जो एलसीएस प्रचंड हेलीकॉप्टर होंगे, ये कैट्स वॉरियर अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल के लिए एक मदरशिप की भूमिका भी निभाते नजर आ सकते हैं। और इसमें कोई यहाँ पर हमें संदेह देखने को अब नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एचएएल ने पहले भी कहा था कि कैट्स वॉरियर किसी एक दो प्रोग्राम तक सीमित नहीं रहेगा। भारतीय वायुसेना और थल सेना के जितने अटैक प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें इनको यूज किया जाएगा। ये खबर ऐसे समय पर निकल के आ रही है जब अब कल ही एक जो बड़ा ऑर्डर है एलसीएस प्रचंड का, वो हमें देखने को मिला, जहां पर लॉन्ग पेंडिंग प्रपोजल जो कि 156 एलसीएस प्रचंड का था, उसको मंजूरी दी गई है। इसमें से 90 हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना के लिए और जो 66 हेलीकॉप्टर हैं ये भारतीय वायुसेना के लिए आवंटित किए गए हैं। लेकिन एक चीज़ और जिस पे हमें गौर करनी चाहिए कि आने वाले भविष्य में भारतीय जो सेना है वो एक बड़ी फ्लीट को ऑपरेट करने वाली है। अगर हम अटैक हेलीकॉप्टर्स पे नज़र डालें तो हमारे पास 2 स्क्वाड्रन मी-24 और 25 की है, जो कि भारतीय वायुसेना के वे ऑपरेट किए जा रहे हैं और वो अपग्रेडेड वेरिएंट है। इसके अलावा अगर हम अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की फ्लीट की बात करें तो टोटल भारतीय वायुसेना के पास यूँ तो 24 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर थे, लेकिन इनमें से एक हेलीकॉप्टर आपको पता है कि क्रैश लैंडिंग के बाद अभी इवैल्यूएशन से गुजर रहा है, उसमें हैवी मेंटेनेंस वर्क बाकी है। लेकिन फिर भी 23 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के और आगामी 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जो कि भारतीय थल सेना के लिए हैं, ये भी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बूस्ट करेंगे। इसके अलावा 90 जो रुद्र हेलीकॉप्टर है, ये सेना की ताकत ऑलरेडी बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम ओवरऑल नंबर्स को देखें तो आने वाले भविष्य में भारतीय थल सेना और वायुसेना को मिला करके 300 से ज़्यादा जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, इनके फ्लीट को भारत ऑपरेट कर रहा होगा। और हमने आपको वीडियो में पहले भी बताया है कि ये इनिशियल ऑर्डर है, आने वाले भविष्य में रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन ऑर्डर्स को नंबर को कम ज़्यादा किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के ये हम कह सकते हैं कि भारत काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है एलसीएस जैसे प्लेटफॉर्म के साथ, और आने वाले भविष्य में हम ये भी जानते हैं कि जब आईएमआरएच बन के तैयार होगा तो उसका भी जो वेपनाइज वेरिएंट है वो हमें देखने को मिल सकता है, जो ये इंगित करता है कि भारत इस क्षेत्र में अब रफ्तार के साथ आगे बढ़ने के प्लान में काम कर रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारतीय वायुसेना को लेकर के। भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में J-35 के संबंध में पूछे गए कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि J-35 को लेकर निसंदेह काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं और ये बातें पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से की जा रही हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि J-35 स्टेल्थ फाइटर निसंदेह एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, और इसमें जो स्टेल्थ मेजर्स हैं वो काफ़ी यूज़ किए गए हैं ताकि इसका रेडार क्रॉस सेक्शन कम किया जा सके। लेकिन इसको एक ट्रू 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कहना जल्दबाजी होगी। और रही बात पाकिस्तानी क्लेम की, जहां पर वो कहते हैं कि J-35 की सहायता से वो सुखोई 30 MKI जैसे प्लेटफॉर्म को ईजिली टारगेट कर सकते हैं, ये पूर्ण सत्य नहीं है।
उन्होंने कहा है कि अगर उनके पास J-35 की फ्लीट आ रही है तो उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि भारत भी सुपर सुखोई प्रोग्राम को इनिशिएट कर चुका है, जहां पर आने वाले भविष्य में भारत के जो एवैक्स हैं और सुखोई 30 MKI में यूज किया जाने वाला विरूपाक्ष रेडार और अस्त्र मार्क 3 मिसाइल का कॉम्बिनेशन जो है वो उनके लिए काफी लीथल साबित हो सकता है। उन्होंने कहा भारतीय वायुसेना की बैकबोन सुखोई 30 MKI को इस समय बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजारा जा रहा है, जहां पर इनको जो विरूपाक्ष रेडार जो कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसा रेडार है इससे इक्विप किया जाएगा, जिसमें हमें 2400 से ज़्यादा ट्रांसमिट और रिसीवर मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे। और जब इसको अस्त्र मार्क 3 मिसाइल से पेयर किया जाएगा तो इसकी BVR कॉम्बैट कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। और ऐसे में ये जो रेडार सिस्टम है ये पाकिस्तानी फाइटर एयरक्राफ्ट चाहे वो J-35 ही क्यों ना हो उसको लॉन्ग डिस्टेंस से ही ट्रैक कर पाएगा, डिटेक्ट कर पाएगा और चाइना की जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है उसको काउंटर करने में ये पूरी तरीके से सक्षम होगा। उन्होंने ये भी कहा कि विरूपाक्ष रेडार को अगर आप एक आम रेडार समझ रहे हैं तो ये एक गलती है, क्योंकि ये कटिंग एज कैपेबिलिटी से इक्विप्ड होगा और इसमें ये कैपेबिलिटी होगी कि ये बड़ी दूरी से ही J-35 जैसे जो प्लेटफॉर्म है उनको डिटेक्ट करने में सक्षम होगा। और ऐसे में ये हमारा मिनी एवैक्स यानी सुखोई 30 MKI एक बहुत ही घातक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। तो स्पष्ट है कि पाकिस्तानी लगातार J-35 को लेकर भारत को घेरे में लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका ये विचार शायद विचार ही बन के रह जाएगा। जैसे कि हम लोग अनुमान लगा ही रहे थे कि भारत की तरफ से मिड एरियल रिफ्यूलर यानी टैंकर एयरक्राफ्ट को लेकर के भी हमें बड़ी अपडेट जल्दी देखने को मिलेगी और अभी ये चीज़ें हो भी रही हैं, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इसमें देखने को मिला है, जहां पर भारत के रक्षा मंत्रालय ने 28 मार्च 2025 को मेट्रिया मैनेजमेंट के साथ, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है जो कि स्पेशलाइज है एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करने में, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, जहां पर KC-135 एयरक्राफ्ट भारतीय सेना के लिए यहां पर लीज पे लिए जा रहे हैं। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत ये जो कंपनी है ये 6 महीने में एयरक्राफ्ट को भारत के लिए रेडी कर सकती है और ऐसे में भारतीय वायुसेना इनको ऑपरेट करके अपनी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी को एनहांस करने में सक्षम होगी। ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात माने जो कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई है तो KC-135 एक प्रूवन एरियल रिफ्यूलिंग प्लेटफॉर्म है जो कि भारत की ऑपरेशनल रेडीनेस को काफ़ी बढ़ाएगा और जो ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी है उसको भी ये प्रोवाइड करेगा। इस वेट लीज के अंतर्गत कई प्रोविजंस भी ऐड किए गए हैं एयरक्राफ्ट को लेकर के, जिसमें क्रू, मेंटेनेंस और इंश्योरेंस जैसी चीज़ें भी शामिल हैं और ये भारतीय वायुसेना के लिए एक फ्लेक्सिबल सोल्यूशन होगा। मेट्रिया मैनेजमेंट की बात करें तो ये बेसिकली इस पूरे प्रोग्राम में अपनी भूमिका को निभाएंगे और भारत की ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट है इसको मॉडिफाई किया जाएगा। कंपनी इस समय एक 4 एयरक्राफ्ट की फ्लीट को ऑपरेट करती है जो कि KC-135 है और इन्हें सिंगापुर की सरकार से एक्वायर किया गया था। KC-135 की बात करें तो ये बोइंग 707 का एक मिलिट्री वेरिएंट है जो कि दुनिया भर की वायुसेना में इसको देखा गया था। अब यहाँ पर US एयरफोर्स की बात करें तो दशकों से वो इसको ऑपरेट करती है और इसकी वर्सटैलिटी और रिलायबिलिटी से वो काफ़ी खुश हैं और माना जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए भी उतना ही मददगार साबित होने वाला है। KC-135 को ड्यूअल रिफ्यूलिंग सिस्टम से इक्विप किया गया है, जिसमें हमें फ्लाइंग बूम और ड्रोग सिस्टम भी देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।